वेबसाइट बनाकर मंथली लाखों लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। बहुत से लोग ब्लॉगिंग की वेबसाइट को रन कर रहे हैं, बहुत से लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और बहुत से लोग अपने ई-कॉमर्स स्टोर को रन करके उनके ज़रिए पैसा कमा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी वेबसाइट के ज़रिए पैसा कमाएँ, तो सबसे पहले तो आपके पास वेबसाइट की स्किल होना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वेबसाइट के ज़रिए पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि वेबसाइट बनाना ही बहुत मुश्किल काम है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा किस तरह चंद क्लिक्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पर लाइव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट को यूज़ करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर दोगे और आपके ज़हन में ये एक चीज़ क्रिएट हो जाएगी कि वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान काम है। अगर आप अपनी वेबसाइट को फ़ौरन लाइव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। डोमेन होती है आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे कि amazon.com, youtube.com, upwork.com, ये हो गए इनका नाम, जैसे कि अमेज़न, अपवर्क, यूट्यूब। इसी तरह जब इनके आगे .com, .io, .ai, XYZ जो भी लगाया जाता है, इनको कहते हैं एक्सटेंशंस। ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली आपकी इंटरनेट पर एक स्पेस होती है जहाँ पर आप अपना सारा डेटा सेव करते हैं। जैसे कि आज आपने वेबसाइट में अपलोड की इमेज, कल आपने अपलोड कर दी कोई वीडियो, इसके बाद कुछ और चीज़ अपलोड कर दी, एक नया ब्लॉग क्रिएट कर दिया, उसमें इमेजेस यूज़ करी। तो इसी तरह आपका जो सारा डेटा होता है वो एक होस्टिंग के अंदर जाकर सेव हो जाता है, एक स्पेस के अंदर जाकर सेव हो जाता है। अगर आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जाकर किसी भी वेबसाइट से, जैसे कि गोडैडी हो गया और होस्टिंगर हो गया, यहाँ से जाकर होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाना सीखना चाहता हूँ और बाद में अपनी सर्विसेज देकर इससे पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आपको जाना चाहिए लोकल होस्ट के ज़रिए। लोकल होस्ट में बेसिकली ये होता है कि आप वेबसाइट में अपने ही पीसी में वेबसाइट बनाते हैं और वो सिर्फ आप तक ही महदूद रहती है। उसको इंटरनेट पर आप लाइव नहीं कर सकते, उसको कोई देख नहीं सकता। आपका जो पीसी होता है वही आपका लोकल सर्वर होता है और उसी पर आप वेबसाइट बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बटनों के साथ खेलते हैं और वेबसाइट बनाना सीखते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोकल होस्ट के ज़रिए सीखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोकल होस्ट के ज़रिए सीखते हैं तो ये वीडियो आपने लाज़मी देखनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा। और इस वीडियो में आपके लिए एक गिफ्ट है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी मोर टिप्स और ट्रिक के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस पेज तक किस तरह पहुँचे। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर में लोकल होस्ट को सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस को सेटअप करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज पर। अब सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये डैशबोर्ड है, ये चीज़ क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल होती है, ये हम इनको अपनी मर्ज़ी से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आ जाता है होम। होम में अगर हम कोई नया प्लगइन यूज़ करेंगे, कोई प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे, तो उसकी जो भी अपडेट वगैरह होगी, उसकी जो फंक्शनलिटी होगी वो थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर शो होने लग जाएगी। इसके बाद अपडेट आ जाती है। किसी भी चीज़ की कोई भी अपडेट होती है, जैसे प्लगइन की, किसी भी थीम की कोई भी अपडेट हो गई तो वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी। जैसे कि हमारे सामने ये एस्ट्रा थीम की अपडेट शो हो रही है। इसके बाद आपके सामने पोस्टें आ जाती है। आप अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपकी इतनी पोस्ट हो गई, कैटेगरीज़ वगैरह हो गई, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें रेसिपी की वीडियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो जितने मुख्तलिफ़ रेसिपी बनाएँगे तो आप यहाँ पर कैटेगरी बना सकते हैं। इसके बाद आपका मीडिया आ जाता है जहाँ पर आप अपनी इमेजेस को, अपनी वीडियोज़ को रखते हैं। आप जितने भी वीडियोज़ वगैरह आप अपनी वेबसाइट में पोस्ट करेंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएँगे। इसके बाद पेजेज़ आ गए। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट में कोई होम पेज बनाना चाहते हैं, सर्विस पेज बनाना चाहते हैं या अबाउट अस पेज बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर लोगों को कमेंट्स देते हैं कि हाँ भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, फ़नी वीडियो व्हाटएवर जो भी है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक्स्ट्रा थीम, ये हमारी थीम है, जो भी हम थीम इंस्टॉल करेंगे वो आपको यहाँ पर इसका नेम शो हो जाएगा और उसके साथ में सेटिंग्स शो हो जाएँगी। अपीयरेंस, ये भी हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्लगइन्स बेसिकली छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनलिटीज़ को ऐड करते हैं। यूज़र्स हो गए, ये ज़्यादातर काम आते हैं क्लाइंट्स के लिए। फ़र्ज़ करिए जैसे कि आप क्लाइंट हैं, आप मुझसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप मेरी वेबसाइट में सिर्फ़ एक पेज को ऐड करें। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर न्यू लॉगिन क्रिएट करेंगे। उसमें आप सिर्फ़ एक पेज की एक्सेस देंगे कि हाँ भाई मैं पेज बना सकता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो उसी में मैं पेज बनाऊँगा और वो अपडेट करने के बाद आपको आप
की वेबसाइट दे दूँगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ कर दिया है। इसके बाद आप उस एक्सेस को रिमूव कर दोगे, उसको एक्सेस को डिलीट कर दोगे ताकि मैं दोबारा उसको लॉगिन ना कर सकूँ। इसके बाद मैं इसके नीचे आया टूल्स, सेटिंग्स और इसी तरह इसकी सेटिंग यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स होते हैं जिन पर हम ज़्यादातर काम करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा पेजेस। नए पेजेस बनाने होते हैं, डिलीट करने होते हैं तो हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है अपीयरेंस। इसमें बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन करनी पड़ती है, थीम को देखना पड़ता है, उसकी अपडेट वगैरह करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है प्लगइन्स और सेटिंग्स। इन 4 चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम वेबसाइट बनाने का प्रोसेस सारा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे एक थीम को। थीम बेसिकली हमारी वेबसाइट का एक डिज़ाइन होता है, एक लेआउट होता है कि हम वेबसाइट को किस तरह बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सामने आ गई अपीयरेंस, हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया अपीयरेंस का। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे थीम्स वाले ऑप्शन पर। करने के बाद अब आपके सामने देखें एक ही थीम यहाँ पर शो हो रही है। आप जब देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा थीम शो हो जाएंगी, जैसे 2024, 2020, 20 जितनी भी थीम्स हैं इस तरह की आपके सामने सारी शो हो जाएंगी। तो प्रीवियस थीम को आपने डिलीट कर देना और यहाँ पर आपने ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्स्ट्रा सर्च करना है और सिंपल आपने यहाँ पर देखिए इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपकी जो एक्स्ट्रा थीम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और इसके बाद जितने भी प्रीवियस थीम है आपने सिंपल उनको ओपन करना है और नीचे आपने चलो आप एक करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट कर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इंस्टॉल हो चुकी है। अब राइट नाउ अगर मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो जो हमारी ये वाली थीम है ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगी और ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने 2 थीम आ गई है। हमने पहले से इस वाली थीम को एक्टिवेट किया हुआ है। इसमें यहाँ पर कहीं पर भी डिलीट का ऑप्शन नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कहीं भी डिलीट का एक्टिवेट या डिलीट का कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इस जगह में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए 2025 पर मैं क्लिक करता हूँ थीम के ऊपर, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसको सिंपल मैं डिलीट करने के बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये देखिए सिंपल डिलीट हो जाएगी। अब इसको डिलीट करने का बेसिक मकसद ये होता है कि ये बनती है कोडिंग के थ्रू और जितनी थीम्स आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट होंगी उतनी ज़्यादा ये लोडिंग होने में टाइम लेगी। तो सिंपल आपने जितनी भी थीम्स को डीएक्टिवेट किया है आपने सिंपल उनको डिलीट कर देना है और एक ही थीम को एक्टिवेट रहने देना है। इसके बाद चलते हैं हम प्लगइन्स में। प्लगइन्स आपको पता है कि हम प्लगइन्स क्यों यूज़ करते हैं। प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में फंक्शनलिटीज़ को ऐड करते हैं, छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट में फंक्शनलिटीज़ को ऐड करते हैं। अब राइट नाउ देखिए हमारे पास 2 प्लगइन एक्टिवेट हैं। नंबर 1 पर आता है एलिमेंटर और नंबर 2 पर आता है स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये दोनों ही प्लगइन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और प्लगइन अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करूँ तो आपने सिंपल ऐड प्लगइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जिस प्लगइन की ज़रूरत है आपने सिंपल सर्च बार में जाकर सर्च कर देना उसका नाम और वही प्लगइन आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि हम करते हैं अपड्राफ्ट प्लगइन। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्लगइन आ गया अपड्राफ्ट प्लगइन। ये एक बेसिकली एक प्लगइन है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट का बैकअप बनाकर अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं और अगर हमारी वेबसाइट में कोई बाद में मसला वगैरह आता है तो उसको हम दोबारा अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड मेन प्लगइन के तरफ। अब यहाँ पर देखें आपने सबसे पहले इन प्लगइन्स को इस तरह सेलेक्ट करना है और यहाँ से बल्क एक्शन में जाकर इनको एक्टिवेट करना होता है। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं बल्क में तो आपने पहले इनको डीएक्टिवेट करना होता है और इसके बाद आपने इनको डिलीट करना होता है। अब हम इनको करेंगे एक्टिवेट। और अगर जैसे कि आपको पता है कि मैं किसी टेम्पलेट को यूज़ कर रहा हूँ, कोई ऐसे प्लगइन को यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने बाद में किसी टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है तो आपने एक प्लगइन को बाय मैनुअली करना है। क्योंकि अगर हम इनको एक दफ़ा में कर देंगे, फर्स्ट करें ये सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर कोई और है उसके बाद कोई और है, तो सेकंड नंबर पर कोई ऐसा प्लगइन है जिसके अंदर टेम्पलेट्स हमने इंपोर्ट करना है तो वो एक्टिवेट होने के बाद डायरेक्ट आपको अपनी मेन सेटिंग में ले जाएगा और दूसरे प्लगइन्स को एक्टिवेट नहीं होने देगा। तो ऐसा कोई सिनेरियो हो तो आपने सिर्फ एक को एक्टिवेट करना है। वैसे फर्स्ट करें, अब यहाँ पर हम एलिमेंटर को एक्टिवेट करते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम स्टार्टर टेम्पलेट्स को एक्टिवेट करेंगे तो वो अपने मेन पेज पर हमें ले जाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स होंगे और हम उनको अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकेंगे। अब ये देखिए ये एक्टिवेट हो चुका है। और इसके बाद अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसको डीएक्टिवेट करूँगा और उसके बाद सिंपल इसको
क्लियर कर दूँगा। तो अब हम इंपोर्ट करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स को। अब जिस तरह ये एक्टिवेट होगा तो ये हमें इसके मेन पेज पर ले जाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स होंगे। सिंपल जस्ट 1 क्लिक के अंदर हम अपनी कंपनी वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पर लाइव कर सकेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है एआई बिल्डर्स का, एआई वेबसाइट बिल्डर्स का। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है तो ये इस तरह स्क्रॉल होकर नीचे आ जाएगा। आपने यहाँ पर एलिमेंटर को यूज़ करना है। एलिमेंटर पर क्लिक करने के बाद अब काफ़ी सारी वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स होंगे जो आपके सामने शो हो जाएंगे। कुछ टेम्पलेट्स प्रीमियम होंगे जो हम पैसे देकर बाय करेंगे, कुछ फ्री के होंगे। तो अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो बाय कर लें, अगर हम फ्री में करना चाह रहे हैं हम फ्री यूज़ करेंगे, हम बाय तो प्रीमियम बाय नहीं करेंगे। अब साइड में देखिए आपके सामने कुछ कैटेगरी शो हो रही है, जैसे बिजनेस, लोकल बिजनेस, पर्सनल केयर, प्रोफेशनल्स। इस तरह जितने भी एक कैटेगरीज हैं ये आपके सामने सारी शो हो रही है। तो आप अगर फर्ज करें कोई भी एक टेम्पलेट आपको पसंद आ जाता है, हम ये पहले देख लें ये है क्या है, ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये डिफरेंट कोई नेचर के रिलेटेड है, ये कोई और है, जैसे मतलब आप जिसके रिलेटेड करना चाहें आप कर सकते हैं। और जो प्रीमियम वेबसाइट होंगी उनके ऊपर इस तरह प्रीमियम लिखा होगा, जैसे कि इसके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है, इसके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है, इस तरह इसके ऊपर। अब फर्ज करें जैसे कि एक ये वेलनेस कोच, ये कोई ऑनलाइन कोचिंग की कोई वेबसाइट है। तो सिंपल हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखें आपसे कुछ सेटिंग पूछ रहा है कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग क्या चीज़ करना चाहते हैं। इसकी जो कलर प्लेट है वो आप यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई फ़ॉन्ट वगैरह है उसको बोल्ड करना चाहते हैं, कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो यहाँ पर एज अ लोगो सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज करते हैं तो इसमें आप लाइव चेंजेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप इसका ऑल ओवर द थीम कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे कुछ एडिशनल चीज़ें पूछेगा कि आप ये चीज़ अपनी वेबसाइट में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, किस तरीके की नहीं बना रहे हैं। फ़र्ज़ करें जैसे कि ई कॉमर्स से हम नहीं बना रहे, ई कॉमर्स हम वेबसाइट बना ही नहीं रहे, तो हमें नहीं चाहिए। एसईओ एंड सर्च विजिबिलिटी हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। इसके बाद हम सिंपल क्लिक करेंगे स्किप दिस स्टेप या कंटिन्यू, जैसा आप करना चाहें। तो जैसा आपका दिल करे आप कर सकते हैं। इसी तरह आगे चीज़ें आती जाएंगी, आपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करना है। अब यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है फैसल सईद, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे दूँगा कंप्लीट। नाम देने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल अपना ईमेल पुट करना है। ईमेल पुट करने के बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं। और इसके बाद आपने बताना है कि आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई क्लाइंट, माई सेल्फ, या कुछ भी है जो आप रखना चाहें। स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कर सकते हैं मैं रख सकता हूँ माई सेल्फ माई कंपनी। इसके बाद आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना और सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये कुछ टाइम लेगा और आपकी वेबसाइट बनाकर आपके सामने पेश कर देगा कि ये आपकी वेबसाइट है। इसके बाद इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का जो भी चेंज करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ये इंस्टॉल हो रही है, इसकी जितना भी डेटा है वो सारा आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो रहा है। इसका जितना भी डेटा होगा, इमेजेस वगैरह, वो मेरे पीसी में एज अ लोकल होस्ट, लोकल सर्वर मेरे वेबसाइट में इंपोर्ट हो जाएगा सारा डेटा इसका जितना भी है। तो बाद में देखेंगे हम ये सारा डेटा हमारे सामने किस तरह शो होगा, इसकी जितनी वेबसाइट है, जितना लेआउट है, ये सारा इसके जितने भी पेजेस हमारे सामने किस तरह शो होंगे। जब तक वेबसाइट इंस्टॉल होती है, कंप्लीट होती है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोटिव्स और ट्रिक के लिए। आपकी वेबसाइट में कोई मसला आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि आप मतलब प्लगइन किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट बनाते हैं। तो ये सब चीज़ आती है तजुर्बे के तौर पर। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको 2-3 साल हो गए हैं वेबसाइट के नीच में, आप वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, बिज़नेस वेबसाइट बना रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको तजुर्बा होता जाता है कि अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ परफ़ॉर्म होगी, इस प्लगइन को यूज़ करेंगे तो इसका काम क्या है, इस प्लगइन का काम क्या है। तो आप इस तरह मतलब चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता सीखते जाते हैं, अपने ज़हन में बिठाते जाते हैं और एक दिन आता है कि आप मतलब वेबसाइट को देखते हो और बता देते हैं कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है, शॉपिफ़ाई पर बनी है, कोडिंग के थ्रू बनी है और ये फंक्शनलिटी इसमें किस तरह ऐड की गई है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं जब आप एक ही चीज़ में रहकर उसी चीज़ को बार-बार करते हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं चीज़ों को, वेबसाइट को देखते हैं, हम देखकर बता देते हैं ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है या शॉपिफ़ाई पर बनी है या
कोडिंग के थ्रू बनी है। क्योंकि हमें पता है कि हम दिन-रात चीज़ों को देखते हैं, वेबसाइट में किस-किस तरह की फंक्शनलिटीज़ हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह की नहीं कर सकते हैं, तो ये तजुर्बा हो जाता है। या कभी-कभार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हैं, तो व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप दोबारा डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं, तो आपने फिनिश सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फिनिश सेटअप वाले ऑप्शन पर और मैं आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरह अपने होम पेज को देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम अगर होम पेज को डायरेक्ट देखना चाहते हैं, हम किस तरह देख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और दोबारा हम यहीं पर आ गए हैं। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने फिनिश सेटअप, ये प्लगइन है किसी ने न्यू इंस्टॉल कर दिया है। लेट पॉइंट, ये इसके जो थीम के लिए इम्पोर्टेंट थे, इसने प्लगइन अपने मर्ज़ी के कुछ इंस्टॉल कर दिए हैं। डब्ल्यूपी फॉर्म इंस्टॉल कर दिया। इस तरह जो इस वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट प्लगइन थे वो इसने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन लेके न्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, ये वो वेबसाइट है जो अभी हमने राइट नाउ इंस्टॉल की थी, वो सिर्फ चंद क्लिक्स के अंदर, और ये देखें कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाई दे रही है। ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने देखा किस तरह आप अपनी वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पर लाइव कर सकते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको बहुत टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप डुप्लीकेट कंटेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में अदर पेजेस को जल्दी से जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे मोर टिप्स और ट्रिक के लिए, और आपने एक छोटा सा कॉमेंट लाजमी करके जाना है।